राधे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है। मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। कार्तिक का महीना चल रहा है और हम अपने चैनल पर श्रवण कर रहे हैं कार्तिक मास कथा के सभी अध्याय। आज मैं शेयर करूंगी कार्तिक मास कथा का अध्याय 20। भारतीय संस्कृति और धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। यह महीना पवित्रता, भक्ति और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है। कार्तिक मास में की जाने वाली पूजा अर्चना और व्रत का वर्णन पुराणों में भी व्यापक रूप से किया गया है। विशेषकर कार्तिक मास महात्म्य कथा में इस महीने की महिमा और इसमें किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यह कथा भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति और पुण्य प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। अध्याय 20 में इस कथा का विशेष महत्व और विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख किया गया है। अध्याय 20 में जलंधर कैसे मारा गया था उसकी संपूर्ण जानकारी दी गई है, उसकी कथा कही गई है। इस अध्याय में न केवल धार्मिक अनुष्ठानों की महिमा का वर्णन है, बल्कि इसमें दिए गए कथानक के माध्यम से यह बताया गया है कि कैसे भक्ति और धर्म के पालन से जीवन में संतुलन और समृद्धि लाई जा सकती है। इस अध्याय में अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कार्तिक मास में भगवान की आराधना और सेवा करना कितना महत्वपूर्ण होता है और यह कैसे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। तो चलिए प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय और कथा प्रारंभ करेंगे। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय कार्तिक महात्म्य का लिखूं यह 20वां अध्याय। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे यह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई तब गंधर्वी माया भी विलीन हो गई। तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मिता जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थन न कर सके। शिव जी ने उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है, इसलिए मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी की ओर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देख शंकर जी भी बड़े क्रोधित हुए और तथा उन्होंने अपने शरांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। मां शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। तो ये थी कार्तिक मास कथा का अध्याय 20। अथ श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। जय नंदिनी जय पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्य सारा सुरभि हरि जीवनी सुर सेवी। श्री हरि शीस विराजिनी देहु अमर वर अम्बे, जनहित दे वृंदावनी अब जन करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा
अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणुल से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, जब तक कर जोरी विनय हम कीन्हो। हे भगवंत कंत मह हो, दीन जानी जाने छोड़ो। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो श्राप क्रोध उर आनी। अस आयोग वर मांगन हारी, होई है विपट तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी हूँ श्रेयो तेहि ठामा, करो वास तनु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु समुख जनि हो विहाला। समय पारी है हो पति तोरा, पूजो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भाई भई तुलसी तुवामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे चाक्यो प्रेम लखिनाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। भयो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासुकी नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस है कल्प बीत जब गए हूँ, कल्प तृतीय जन्म तब भय हूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरहि न तब हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। जब जलंधर रही भेष बनाई, वृंदा डींग हरि पहचो जाय। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि वृंदा उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही जस हथ्यो अभीता, सोई रावण है हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होए तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लाख्यो नन निज करतहि पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मणि तहु अस हो जड़ रूपा, जगमहि तुलसी विपट अनूपा। धरो रूप हम शालिक रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमहि चढ़ाई, सब सुख भोगी परम पद पाई। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन राजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल हरे न प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छारी, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई है सुखी भाष्य ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तक गृहधारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावहि बांध्यो नारी। सकल दुख दारिद्र हरि, हरि है परम प्रसन्न। अतिशय धन जन लाहसी गृह, बसहि पुरा अन्न। तहि लहि अधिमत फल जगत महे, लहि पूर्ण सब काम। जय दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरिधाम। तुलसी महिमा नाम लख, हलसी सुत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो, जगमह तुलसी धाम। इति से तुलसी चालीसा समाप्तम। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब तुलसी माता की हम आरती पढ़ेंगे। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। कंचन थार कपूर की बाती, करत प्रकाश हृदय दिन राती। देखी लक्ष्मी हूँ दौड़ी आती, नित नव होती आरती घी की। जो उन्नति नित चहे सुमति मति, तुलसी ही भजहि कहीं कमलापति। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। तुलसी दल बिनु जिन्हि लगे अति, मैं
खाऊं और मिठाइयों फीकी। हे भगवती सती भय भंजनी, तुलसी पाप ताप मद गंजनी। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। नित्य नूतन मानस मनोरंजनी, हरि की परम प्रिया तिनी की। प्रेम होत जह तुलसी माही, भूले तह यमदूत न जाहि। सुंदर दास रहत अगनाही, भजति मिटा भव जलनी जी की। आरती वृंदा तुलसी जी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। आरती वृंदा तुलसी जी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। तो ये थी तुलसी महारानी की आरती, जो शाम को जब आप दीपदान करेंगे या सुबह दीपदान करेंगे तो तुलसी माँ को जरूर आप आरती करें तुलसी माँ की। और 1 महीने, आप साल भर तुलसी को दिया नहीं जलाते हैं, लेकिन ये कार्तिक मास में आप तुलसी में दिया जरूर जलाएं। तुलसी माँ को शाम के समय स्पेशली आप दिया जरूर जलाएं। तो आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको मेरी आवाज पसंद आ रही हो, मुझसे कथा सुनना पसंद आ रहा हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। ये कार्तिक मास हम सबके जीवन में सुख और खुशहाली, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि लेके आए, इसी की कामना करते हुए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और आपको सभी अध्याय के करके इस महीने में आपको कार्तिक मास के मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।